कौन चाहिए भाई? वो पापा काहे हंस रहे हैं? पापा? कौन पापा? किसके पापा? हमने सुना तुमने वहां चरनी को रानी के लिए छोड़ दिया और रानी ने तुम्हें छोड़ दिया। भाई तुम्हारी हालत तो एकदम धोबी के कुत्ते जैसी है, ना घर के रहे ना घाट के। पापा छोड़ा नहीं है पापा, वो बस थोड़ी सी नाराज है हमसे। हम संभाल लेंगे, वो जो भी है हमारे बीच में। आपके और हमारे बीच जो वो हम बात कर लेते हैं। हमारे बीच में क्या बात रह गई है भाई? हमारे बीच में कोई बात नहीं रही। जाओ जाओ। अरे पापा नहीं, हमारे बात नहीं। क्या पापा? अरे हमसे हो गई है गलती, हमको समझ आ गया गलती हो गई ना पापा, माफ कर दो ना। हम आपकी बहू को कर ले आएंगे, पक्का बता रहे हैं पापा। जब कोई बेटा ही नहीं है तो फिर पापा पापा क्यों कर रहे हो? बड़े शौक से अपना नाम अग्रवाल से श्रीवास्तव करवाया था ना। हमको समझ आ गया कि हमने गलत किया आपके साथ, रानी सबके साथ गलत किया, लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। पापा आप चलो ना हमारे साथ, रनिया को मना लेते। चलो चलो आप हमारे पिताजी हो यार। अरे कैसी बहू? जब कोई बेटा ही नहीं रहा तो फिर बहू कहाँ से होगी? हाँ, एक मुंह बोली बेटी है हमारी जो हमें खुशखबरी सुना के गई कि तुमसे फाइनली उसका पीछा छूट गया। पापा क्या बोल रहे हो यार आप? जाओ कहीं इंतजाम कर लो अपना, जाओ जाओ जाओ। पापा हमारे साथ मत करो ना ऐसा, हम बेटे आपके। बेटे थे वो नहीं। पापा रानी ने भी छोड़ दिया, पापा ने भी निकाल दिया। किसी ने सच कहा है, जब नसीब जूते मारता है ना तो भिगो भिगो के मारता है। नासपिटी, जब तुम्हारा खसम तुम्हें दोबारा अपना रहा था तो गई काहे नहीं? और हमने तो सुना था कि अमित मंडप छोड़कर भागा था, और तुम वो वक्त मंदिर में वो थानेदार के साथ फेरे ले रही थी। तुमने शादी किसके साथ की? वो थानेदार के साथ या हवलदार के साथ? ना ही तो थानेदार के साथ की और ना ही तो हवलदार के साथ की। अब हम किसी की पत्नी नहीं है, बस अपनी जिंदगी के मालिक हैं। अच्छा, अपनी जिंदगी के मालिक हैं। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कि अंटी में ना हीरे जवाहरात रखती हो। अरे नाच तो हमारे ही सर पे रही हो ना। हाँ चाची, आपको तो हम पे गर्व होना चाहिए ना कि हमने अमित जी को छोड़ दिया, वरना फिर से वो हमें अपने पैरों की जूती बना के रखते। हाँ तो क्या परेशानी की बात है? खसम है तुम्हारा, चाहे जो करे पैरों की जूती बना कर रखे। आपके जमाने में बनती होंगी पैरों में जूतियां, लेकिन हमारे जमाने में नहीं बनती। हर लड़की को अपनी जिंदगी जीने का हक है और वो जीती है। और अभी बात में काहे धमकी देती रहती है कि घर में नहीं रहना है? शायद आप भूल जाती हैं, इस घर में जितना हक आपका है ना, उतना ही हक हमारा है। जब तक हमारी मर्जी करेगी हम इस घर में रहेंगे। हाँ तो कर लो ना अपने मन की मर्जी। तुम्हारे अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए हैं जो ये सब नाटक कर रही हो। लेकिन हमारी बात याद रखना, छोड़ी हुई लड़की की कोई कदर नहीं करता, पैरे को जूती समझते हैं सब। एक दिन बहुत पछताओगी रानी। बाप है बेटा, हम पत्थर दिल नहीं हैं, लेकिन तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना तू कभी किसी की कदर नहीं करेगा। जब तक रानी बेटी तुझे अपना नहीं लेती, हम तो तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। निम्मो चुप करा उसको। अरे वो ऐसे चुप नहीं होगी। हाँ। टॉयज से होगी। हम उसको टॉयज देते हैं, ये लो।
अम्मा कैसे इनके दिल तक पहुंचे, कैसे इनको समझाएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अब प्यार में पागल करने वाला कोई पैंतरा तो अपनाना पड़ेगा। गिफ्ट भेजना शुरू करते हैं, क्या पता बात बन जाए। इस वक्त कौन आ गया कबाब में हड्डी बनने? देखा मालिक है, आपके लल्ले ने आज कैसे ऊंची आवाज में हमसे बात की, सबके सामने, हमारे खिलाफ भी गया, खिलाफ गया। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी बोल रहे माफ कर देना, कैसे माफ कर? और दिल दुखा है आज तो इसने। तुम बोरी बिस्तरा लेके कहां घुसे जा रहे हो? क्या कर रहे हो यार? ये जॉन की तरह कहाँ चिपक रहे हो हमसे? अरे दूर रहो यार हमसे। अरे क्या कर रहे हो यार? रोना बंद करो, समझे? हमारे अरे रोना बंद करो यार, रोना बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, समझे? चुप हो जाओ। अबे चुप। अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, अगर एक बार और आवाज निकली ना तो सारी की सारी गोलियां घुसेड़ देंगे तुम्हारे मुंह में। चुप हो जाओ। ये लो पानी पियो। अरे साहब आप ही तो हमारा दर्द समझते हो है? लेकिन हमका बोल रहे आज जो है ना पानी से कुछ नहीं होगा, आज तो ऐसे ही नीट पीने पड़ेगी हमको, बहुत दर्द है। हमारा जो है जीवन बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है। ना घर है, ना जोरू है, ना बाप है। बेटा जो किस्मत को बपौती समझते हैं ना, उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। सब तुम्हारी अपनी गलती की वजह से है, समझे? क्या हुआ? ममता मर गई है तुम्हारी पूरी तरह से। जिस बच्ची के लिए कल तक जान देने को तैयार थी, वो वहां भूखी प्यासी नीचे तड़प रही है। तुम्हें फर्क ना पड़ रहा? लेकिन बताओ भाई, अगर उसके रोने की आवाज यहाँ तक तुम्हें ना सुनाई दे रही हो तो एक काम कर, उठा के गंगा जी में डाला उसको। हम जानते हैं बहुत बहुत बुरी लगती है बात सुनने में, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। हम तुम्हारा निर्णय समझ रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चे की परवाह नहीं तो फिर इस घर में रह के करेगी काम। हम क्या बोल रहे साहब, आपको तो ना मान गए, मतलब क्या बहुत गुरु आदमी हो है। अरे हम समझ गए कि तो है आप लोगों का ना बंटा डार करने वाले आदमी हो। क्या मतलब?
उद्धार उद्धार, बहुत सारे लोगों का उद्धार किया होगा। और आपने जो नाटक किया था रनिया के साथ मिलके, वो भी हम समझ गए। अब हमारी रनिया से आप हमको मिलाओगे, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे, बता रहे। अरे ढंग से बात करो यार, क्या कर रहे हो? हाँ? कबड्डी खेलोगे हमारे पैरों के साथ? भगवान। अच्छा ठीक है, हमसे जो बन पाया हम करेंगे, समझे? लेकिन अभी क्या, अभी तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते? नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे कहा अम्मा, नमिता तक पहुंचने का रास्ता मांगा था, आपने तो रास्ते का रोड़ा दे दिया। अब ये यहाँ रहेगा तो हम नमिता के पास कैसे पहुंचेंगे? क्या सोच रहे हो आप? यार देखो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ कर भी देंगे, लेकिन तुम्हारे इस चक्कर में ना हमारे प्यार का बंटाधार हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा बंटाधार? आप जो है हमको हमारा प्यार दिलवा दो और हम जो है आपको आपका प्यार दिलवा देंगे। अबे नहीं नहीं, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो करना कर लो, उसमें क्या है? हमको हम बता रहे, हम तो नहीं आते, नहीं आएंगे। हम तो आपके ना कपड़े धो देंगे, बर्तन भी धो देंगे, हम ये आपका घर धो देंगे, अब आपको मतलब खाना बना देंगे, और खाना आप बोलोगे तो हम खिला भी देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे साहब। अरे पैर छोड़ो हमारे यार। पैर नहीं छोड़ेंगे, पैर भी धो देंगे, हमको बताओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, रुक सकते हो तुम यहाँ पे, कोई बात नहीं, पर हमारे पैर छोड़ो। अरे नंदू भैया आइए ना अंदर। आपको अगर अमित भैया से शादी नहीं करनी थी तो आपने ये नाटक क्यों किया? अरे नंदू भैया जरूरी था, वरना उनको एहसास नहीं होता कि उन्होंने गलत किया है। तो हमें और आरती जी को सच्चाई क्यों नहीं बताई आपने? अगर आपको बता देते तो आप और आरती हमारा साथ देते का? आपको ये बदला लेना इतना जरूरी था कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि घर वालों को अगर ये बात पता चल गई कि हमने और आरती जी ने आपका साथ दिया है तो हमारे रिश्ते पे क्या असर होगा? बदला नहीं लिया नंदू भैया, बस अमित जी को एहसास दिलाना चाहते थे। और कहा, मानते हैं कि हमारा तरीका गलत था, लेकिन बदला नहीं लेना चाहते थे। आप बात समझ नहीं रही भाभी, घर वालों को सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ तक कि शिवम भैया ने आरती की मांग में सिंदूर भर दिया है। कोई परपंच कोई केस नहीं कर रहे और हमारी मांग नहीं बढ़ सकता है क्योंकि हम शादीशुदा हैं। चाचा जी के अलावा आरती जी को कोई नहीं अपना रहा। भगवान, ये क्या हो गया? आरती की तकलीफें कम होने के बजाय उल्टा बढ़ गई, और वो तो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी नंदू भैया। सब कुछ गड़बड़ हो चुका है भाभी। अम्मा जी तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। घर में कोई आरती जी को नहीं रखना चाहता, सब उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो खुद इस शादी से खुश नहीं है। शिवम भैया पता नहीं कहाँ भाग चुके हैं, और सब आपकी गलती है भाभी। नंदू भैया, हमारी कोई गलती नहीं, हमको नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। हम तो बस इतना चाहते थे कि अमित जी ये शादी तोड़ दे ताकि आरती की जिंदगी बच सके। हमको कहाँ पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। नंदू भैया, शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको अंधेरे में रखा, आपको क्या सबको अंधेरे में रखा, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद अमित जी को रास्ते में लाना था। अब ये एक बार हमें बता तो देती, हम कुछ और सोचते, कुछ और तरीका ढूंढ लेते। आपने ये गलती की और आरती जी ने अपनी तलाकशुदा होने की बात छुपाई। सब कुछ गड़बड़ हो गया। समझ रहे नंदू भैया? आप नहीं समझ रही भाभी, आप नहीं समझ रही। आपने अपना एक रिश्ता बचाने के लिए 100 रिश्ते दांव पे लगा दिए। हमारे कांधे पे बंदूक रख के आपने बहुत गलत किया भाभी। बस नंदू भैया, हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। क्या करने चले थे और क्या हो गया?
नहीं, इधर दो, इधर। अरे हमसे नहीं समझी जाएगी, हमको दे दो। आप कहाँ ले रहे हो? अरे चुप करा। अरे का तुमसे संभल रही है का? हाँ? अरे अगर नहीं संभल रही है तो फिर हम लेकर चले जाते हैं। अरे बाहर घुमाने की जरूरत नहीं है, लेके गई है निम्मी। नहीं हमको सुनो, इतनी सारी औरतें हैं घर में, मिलकर एक बच्ची नहीं संभल रही। हमारा जो है ना सर पटा जा रहा है इसका रोना सुन सुन के। हाँ तो फिर इसको जो है छोड़ आते हैं। फिर कहाँ छोड़ाते हैं? गंगा जी में, और कहाँ? पगला गए? कहाँ पगला गए? वही छोड़कर आ रहे हैं इसको अब। अरे मत करो। सुनो सुनो सुनो, कह रहे हैं तुम अटको तो ना हमसे बिल्कुल भी, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हटो। आप जाकर दिखाइए हमको। हाँ नहीं ले जाने देंगे उनको हम। मलकाइन कह रहे अटको ना हमारे साथ, तुम हटो। लाइए हमको दीजिए। यहाँ से। सर फोड़ देंगे रघुआ अगर तू हमारी रायना को कहीं ले गया तो। अब एक बात समझ लो, जहां पर तुम जाओगी ये बच्ची तुम्हारे साथ ही जाएगी हर जगह। इसकी परवरिश में किसी भी तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मलकाइन, जो चेहरा लटक के घुटने पे पहुंचा हुआ है इसको समेटो, खाना वाना लगाओ, जरा भूख लग रही है। चलो। टेबल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं, प्लेट में सबका थोड़ा थोड़ा डाल के दे दो, सब खाओ और सो जाओ। जी अम्मा जी। भूख नहीं, जा कमरे में रख दे, बाद में हम खुद खा लेंगे। जी हाँ हम भी रख देते। तुम भी भाई लड़कियां हो जाओ, खाना वाना खाओ, अपनी अम्मा को भी खाना खिलाओ। हमारी चिंता करने की जरूरत ना है, हम अपना इंतजाम खुदा ही कर लेंगे। कम से कम अपनी बहुरिया को तो खाना खिलाओ। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? पूरी बहुरिया की बात कर रहे हैं, उसको खाना खिलाओ, फर्ज बनता है तुम्हारा। हम यहाँ किसी को अपनी बहुरिया नहीं मानते, और घर का कोई सदस्य भी नहीं मानता। और हमारी बेटियों को ना तो बीच में लाना ही मत, इसमें बताए दे रहे हैं। और मालिक, हाँ बहुत चिंता हो रही है ना, अपनी बहुरिया का आप ही इंतजाम कर दो, बना लो खाना और खिला दो। ठीक, इस घर में सिर्फ वो हमारी बहू है ना। बहू जाओ, जाके खाना बनाओ। आज से हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे सिर्फ। अंधे हो गए हैं आप, अंधे हो गए, बता रहे हैं आपको। ये बहुत ना, ये सब ना बहुत भारी पड़ने वाला है, लेकिन करो जो करना है। बहू जाओ खाना बनाओ हमारे लिए, आज से हम सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। चलो। चलो चलो चलो। ए खुशिया, घी अचार सब कछु, बर्तन वर्तन सब अलग अलग कर दे, इसे हम अछूत मानते हैं। कर दे सब अलग अलग।
जी बिल्कुल।